यस सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? संचित। संचित। संचित, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं साइंस, आपको मालूम है ना? हाँ। तो आप क्लास 8 में पढ़ते हैं संचित? हाँ। तो क्या क्या चैप्टर है, कुछ बताएंगे आप मुझे? नेचुरल फिनोमिनाज। ठीक है। और कौन से चैप्टर हैं आपके? कंटेंट कुछ याद है क्या आपको? अर्थक्वेक और लाइटनिंग के बारे में। अच्छा, लाइटनिंग के बारे में। अच्छा, ठीक है। और टोटल उनके कितने चैप्टर हैं? बुक में या सिलेबस? हाँ, सिलेबस में जो आपको पढ़ना है टोटल, वो बताइए। दो। संचित, फोन वो फिक्स कर लीजिए एक जगह, डिवाइस को एक जगह फिक्स कर लीजिए। ठीक। हो गया? चलिए, ठीक है। अच्छा, उसमें उसमें आपका 3-4, हाँ, ठीक कर लीजिए, उसको पहले फिक्स कीजिए। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? ये ऐसा उल्टा क्यों दिख रहा है आपका फिगर सारा कुछ? उसको लैंडस्केप मोड में डाल लीजिए, नहीं तो पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप में डालिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, उसमें आपका एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, ये भी है ना? हाँ। नेचुरल हैबिटेट है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल है, लाइट है। ठीक है? तो सुन पा रहे हैं ना मुझे आप? एम हाँ। आई ऑडिबल टू यू? हाँ, ठीक है। देखिए, तो उसमें एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है? तो इसको हम सब थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ये आपको मालूम है क्या? कुछ थोड़ा सा मुझे हाँ। बताइए। हाँ, थोड़ा सा बताइए, क्या जानते हैं आप? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा, ठीक है। जो छोटे होते हैं। अच्छा, छोटे होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म विच कांट बी एबल टू सीन बाय द नेक्ड आइज। जिसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रो बोलते हैं, है ना? माइक्रो का मतलब ही होता है इतना छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आसपास कितने बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं, आई कांट बी एबल टू सी बैक्टीरिया। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म विच कांट बी एबल टू सीन बाय द नेक्ड आइज। ठीक है? अब इस चैप्टर में हमें डील करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड है और हमारे लिए इनेमी है, कैसे? ये इस चैप्टर में हम लोगों को डील करना है। तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आप जानते हैं, कुछ बताइए, एक दो एग्जांपल मुझे दीजिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे वायरस हो गया, जैसे अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया, जैसे लेशमीनिया डोनोवनी हो गया। ठीक है? ये सब का नाम सुने हैं? जैसे बैक्टीरिया का तो नाम सुना होगा आपने, है ना? तो अगर बैक्टीरिया को ही अगर ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल देता हूँ, फिर उसके बाद आपके चैप्टर में आता है। ठीक है? उसमें हम सब आते हैं। क्या है कि अगर बैक्टीरिया ही, बहुत सारी चीज में ऐसे जगह पे बैक्टीरिया पाया जाता है जो हम सब खाते हैं, वो नुकसान नहीं देता है। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए फ्रेंड हो गया। बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिससे कि बैक्टीरिया से हो जाता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है ना? तो वो हमारे लिए फ्रेंड है या फो है? वो तो हमारे लिए इनेमी हो गया। लेकिन जैसे हम सब दही खाते हैं, तो दही में पाया जाता है एक बैक्टीरिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फ्रेंड हो गया। तो इस चैप्टर में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो हमारे लिए फ्रेंड है, चाहे वो हमारे लिए फो है, चाहे इनेमी है। ठीक है? चलिए, तो पहला तो हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ये सब हम सब जान गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, 3-4 का मैं आपको, आप अपने पास कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है? पहला हो गया बैक्टीरिया, जो आपको चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा वायरस, जो आपको चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा प्रोटोजोआ, जो आपको चैप्टर में पढ़ना है। और चौथा है फंगस, यू हैव टू रीड। ओके? तो हाउ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव टू रीड? यू हैव टू लर्न अबाउट बैक्टीरिया, वायरस, वायरस। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अल्गी एंड फंगस। ओके? कौन कौन सा है बताइए, अब मैं जो बोला वो बताइए। एल्गी, फंगस, ठीक है? प्रोटोजोआ, वेरी गुड। बैक्टीरिया, वायरस। हाँ, तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ बैक्टीरिया।
ओके, कैन वी स्टार्ट? चलिए देखिए, अब हम सब जानते हैं पहले। 1 मिनट मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। दिख रहा है आपको ना? हाँ। देखिए, तो पहले हम सबको स्टार्ट किसके साथ करना है? बैक्टीरिया के साथ। तो बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में कुछ आइडिया दीजिए मुझे, क्या होता है? आप जो जानते हैं वो बताइए मुझे, फिर मैं बताऊंगा। बैक्टीरिया हेल्प भी करता है और है ना वो क्या कहते हैं, हमें बीमार भी करता है। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बता दिया सुना सुनाया बात। लेकिन क्या है कि अगर सेल के हिसाब से, हम सब क्लास 6 में पढ़े होंगे कि सेल, पढ़ा है ना आपने? व्हाट इज सेल, है ना? आपने पढ़ा है। तो on the basis of cell organization, if you have to characterize the organism in the world, then you can characterize into 2 forms. How many forms? टू। If you have to characterize on the basis of cell organization, मतलब सेल के आधार पे पूरे संसार को बांटना होगा। तो कितने आधार पे आप सेल को बांटेंगे? ऐसे पढ़ा जाता है 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के, लेकिन आपको पढ़ने हैं 2 ही टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से? एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। ए सेलुलर भी होता है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? मतलब उस हिसाब से कि एक वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, और दूसरा एक ऐसा वो ऑर्गेनिज्म जो कि विच इज मेड अप ऑफ वन वन सेल। वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, while many cells are called many cells are called multicellular. ओके, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब देखिए, तो ये सब जितना भी हम सब पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो उसमें कुछ कुछ होता है 2-3 सेल से बना हुआ था, लेकिन ज्यादातर हम सबको पढ़ना है यूनिसेलुलर वाला। कौन सा सेल वाला? यूनिसेलुलर, दैट मीन्स यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड विद द हेल्प ऑफ वन सेल, सिंगल सेल। ओके, तो बैक्टीरिया किससे बना हुआ है? बैक्टीरिया सबसे पहले अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि मेरे स्कूल का नाम। तो ये आपका नाम नहीं है, वो आपके स्कूल का नाम है। मैंने इसीलिए पूछा कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं, आपने बताया कि ये तो फ्रेंड भी है, इनेमी है। ये नहीं, मतलब बैक्टीरिया का परिचय, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज बैक्टीरिया? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हाँ, ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अब दूसरा क्या है? अब ये तो उसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें हम सबको देखना है कि ये पाया कहाँ जाता है, वेयर वी कैन फाउंड। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? जहाँ पे है ना क्योंकि वो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है जहाँ पे सफाई ना हो। सफाई नहीं हो ऐसा नहीं, देखिए, बैक्टीरिया जब आप जैसे जैसे क्लास अप करेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे कि बहुत सारे एक्सट्रीमोफाइट है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड के प्रदेश में पाया जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म वाले स्थान में, मतलब हर जगह बैक्टीरिया पाया जाएगा, लेकिन हर जगह अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाएंगे, है ना? मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, तो वहां पे एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया जो कि दे आर कैपेबल टू सर्वाइव इन सच टाइप ऑफ कंडीशन। ओके, तो उसको कहेंगे, मतलब इसका आपको अगर पूछा जाए कि वेयर वी कैन फाउंड, तो यू कैन फाउंड बैक्टीरिया इन ऑल ओवर द स्पेस। मतलब हर जगह आप पा सकते हैं उसको, वर्ल्ड नहीं कहेंगे, वर्ल्ड के अलावा भी वायु में भी है, हवा में भी है, जल में भी है ना, धरती पर भी है, हर जगह। तो आपको बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा? हर जगह पाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम सब देखते हैं बैक्टीरिया अगर जैसे मान लीजिए कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, मतलब कैसे जीवन जीता है। हम लोग कैसे जीवन जीते हैं? हम सब भोजन करने के बाद कुछ उससे एनर्जी ले लेते हैं, तो हम सब जीवित हो गए। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया कैसे अपना एनर्जी लेता है, इसके बारे में हम सबको जानना है। तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, तो आपने सीखा 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक हो गए यूनिसेलुलर, दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? मेनी सेल से बना हुआ मल्टी सेलुलर, वन सेल से बना हुआ यूनिसेलुलर। अब देखिए, एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, दूसरा। अब जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होंगे हम लोगों को पढ़ना है? 2 टाइप्स के। कौन कौन से न्यूट्रिशन? मतलब जिससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने टाइप्स की एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं? 2 प्रकार का जीव होगा। पहला तो वो जीव होगा, दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
हाँ, अब ऑटोट्रॉपिक ये सब आपको पढ़ना होगा, है ना? आपके पास बुक होगा तो उसमें देख लीजिएगा, ये सब है, ठीक है? अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मतलब वो होता है जो कि अपना भोजन खुद बना ले, है ना? अब जैसे मान लीजिए कि हम सब बोला जाए कि इंसान क्या है? ऑटोट्रॉपिक है क्या? नहीं, हेटेरोट्रॉपिक है। कैसे? क्योंकि हम लोगों को भोजन के लिए या तो एनिमल पे डिपेंड होते हैं, नहीं तो हम सब प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट we are heterotropic while plant are autotropic because they make their own food with the help of air water sunlight। यही तो सिंपल सा बात था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, पहले ऑटोट्रॉपिक नहीं, पहले मुझे बताइए न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी बताया आपको। 2 प्रकार के, कौन कौन से? हाउ मेनी टाइप्स? ऑटोट्रोपिक और हर्बोट्रोपिक। नहीं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। सेकेंड टाइप्स हेटेरोट्रॉपिक। ओके, अब देखिए, फिर आपसे अगर इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रोपिक इज जब है ना अपने आप खाना बनाया जाता है। the organism we can which can able to make their own food, मतलब जो अपना भोजन खुद से बना ले तो उसको कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। मतलब ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप, ठीक है? और ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है? मतलब जो अपना भोजन खुद से बना ले उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक क्या हुआ? which जो can't है be able to make their own food and they are dependent on the other organism like plants like animal, these are called heterotropic animals। ओके, मतलब आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया कौन सा न्यूट्रिशन प्राप्त करता है तो दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एक चीज और मालूम हो गया, ठीक है? अब देखिए, तो पहला चीज मालूम हुआ बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ये मालूम हो गया। उसके बाद बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, ये मालूम हो गया। बैक्टीरिया भोजन कैसे बनाता है, ये मालूम हो गया। अब तीसरा चीज हम सब जानते हैं, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के मतलब कुछ होगा गोल गोल टाइप का दिखेगा आपको, कुछ कुछ लंबा लंबा रॉड शेप का दिखेगा, कुछ क्या है मतलब हल्का सा जिग जैग वाला लाइन का दिखेगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया के ऐसे आपको 3 टाइप्स के जानना है आपको। कितने टाइप्स के पढ़ने हैं? 3। 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स को हम सब 3 प्रकार के बैक्टीरिया को डील करेंगे। पहला है कोकाई। अब देखिए इसके लिए आपको बोर्ड की आवश्यकता होगी, जस्ट वेट। देखिए, पहला है कोकाई। ये किस प्रकार का कैसा होता है? दिख रहा है ना? हाँ। चलिए